हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेरेमिक या विट्रियस टाइल फ्लोरिंग। ये आपका लास्ट फ्लोर है, ठीक है। जो सेरेमिक एंड वेट्रीफाइड या वेट्रियस टाइल फ्लोर इसको हम बोलते हैं, जो जिसमें हम टाइल की फ्लोरिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम सुटेबल डाटा जिसमें हम क्या लेते हैं, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं स्केल मान लेता हूं, स्केल 1:10 की। इसको मैंने 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो थोड़ा हम नीचे से चलते हैं, हम 50 सेंटीमीटर से लेते हैं। कितना एक स्टेप जब हम नीचे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा मेरे पास 4 सेंटीमीटर। और एक स्टेप और नीचे जाऊंगा तो मेरे पास 50 सेंटीमीटर। इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको दिखाना नहीं है, बस आपको याद रखना है। तो 5 सेंटीमीटर आप चले, 5 सेंटीमीटर में पॉइंट मार्क किया। आप 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कितना भी आप नीचे जा सकते हो, और आपने यहाँ पर शो किया, ठीक है। आपने यहाँ पर शो किया जिगजैग फॉर्म ऐसे, और ये बना दिया आपने ग्राउंड लेवल। ये क्या बनाया आपने, ग्राउंड लेवल। ये है हमारा GL, ओके। अब इसमें 5 सेंटीमीटर इस साइड, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 mm, 5 mm इस साइड में और 5 mm इस साइड लेकर आप लेकर गए 45 सेंटीमीटर ऊपर, 45 सेंटीमीटर ऊपर। 45 सेंटीमीटर ऊपर कितना होगा स्केल में, 45 सेंटीमीटर ऊपर कितना होगा भाई स्केल में, बताओ। 45 सेंटीमीटर स्केल में आपका होता है 45 सेंटीमीटर में क्या ले रहा हूं, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ जो मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, प्लिंथ लेवल। और इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर में चला और इस साइड से फिर 5 mm मैंने इस साइड लिया और 5 mm मैंने इस साइड लिया, और लेकर ऊपर ड्रॉ कर दी मैंने जो मेरे कितनी mm की, सॉरी कितने सेंटीमीटर की वॉल थी, आपकी वॉल थी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की। 30 सेंटीमीटर की वॉल मैंने ऊपर बना ली। 30 सेंटीमीटर की वॉल पर हम शो कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर वॉल, 30 सेंटीमीटर। अब देखो मैं डीपीसी डाल रहा हूँ, डीपीसी में डाल रहा हूँ 40 mm थिक। कितनी डीपीसी 40 mm थिक। 10 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 4 mm। तो 4 mm की मैंने यहाँ पर डीपीसी बनाई, 4 mm की मैंने क्या बनाई यहाँ पर डीपीसी, 4 mm की मैंने डीपीसी बनाई। ये है मेरी डीपीसी, शो कर दो डीपीसी 40 mm थिक, 40 mm थिक मैंने डीपीसी बनाई। अब डीपीसी बनाने के बाद जो मेरी प्लिंथ लेवल की लाइन है PL, यहाँ पर लाइन है, तो मैं क्या करूंगा 1 सेंटीमीटर थिक टाइल। मैं टाइल की थिकनेस कितनी ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर थिकनेस ले रहा हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी आप टाइल की थिकनेस लगभग होती है, 2 सेंटीमीटर की होती है। तो 1 सेंटीमीटर थिक मैं टाइल ले रहा हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। 10 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे कितना आ गया 1 mm। तो 1 mm थिक आपको यहाँ दिखाना है, तो कितना है आप 1 mm थिक, 1 mm थिक आप यहाँ पर आए और ऊपर चले। क्या जो हम डैडो बना रहे हैं, जो हम डैडो बना रहे हैं, डैडो बना रहे हैं 150 mm का, 150 mm यानी कि 10 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 15 mm मेरे पास डैडो आ गया, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। और कितना टाइल का ही दिखाऊंगा मैं, तो 1 mm से ही 1.5 ऊपर चलूंगा मैं। तो ये मैंने बनाया डैडो, ये बनाया मैंने डैडो। और जो टाइल का जो मेरा साइज में ले रहा हूँ, टाइल का जो साइज ले रहा हूँ मैं, अगर आप इसको टॉप से देखेंगे, टॉप से आपको ऐसे दिखाई देगी। ये आपकी एक टाइल है और यहां पर आपने क्या सैंड सीमेंट का मिक्सचर भरा है, ठीक। फिर आपकी ये दूसरी टाइल है, यानी कि टॉप से देखने पर आपको ऐसे दिखाई देगा फ्लोर आपका। फिर यहाँ पर भी आपने ऐसे यहाँ लगाया, और फिर ये भी आपकी टाइल है। साइज हम देखते हैं, साइज हम क्या ले रहे हैं, साइज अलग अलग साइज की आती है आपकी टाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर लिया, फिर ये दूसरी टाइल लगाई, तो टॉप से देखने पर ऐसा आपको टाइल दिखाई देगी। तो मैं जो टाइल का साइज ले रहा हूँ
जो मैं टाइल का साइज ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हम आपको कंफ्यूजन करेंगे, 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर, 600 mm और 600 mm दोनों का साइज सेम साइज, स्क्वायर साइज की मैं ले रहा हूँ, 600 mm इस साइड, 600 mm इंटू 600 mm की मैं टाइल ले रहा हूँ। तो 600 mm का मतलब कितना हो गया, 10 से इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 60 mm, या मैं बोल सकता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की मैं क्या दिखाऊंगा, टाइल दिखाऊंगा। तो यहाँ से आइए, यहाँ पर आप आए और 6 सेंटीमीटर आपने लिया और यहाँ पर क्या भर दिया, मोर्टार आपने भर दिया। तो मोर्टार लगाया, फिर आप 6 सेंटीमीटर आगे आए, फिर यहाँ पर क्या दिखा दिया आपने, मोर्टार। तो ये आपका क्या है, टाइल का साइज है। ये क्या है आपका टाइल का साइज, ये आपको याद रखना है। अगर आगे और तो दिखाने तो और भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टाइल का साइज है और ये है आपकी मोर्टार, ठीक है, सीमेंट मोर्टार। अब मैं इसके नीचे 80 mm थिक, 80 mm थिक क्या डाल रहा हूं, सीमेंट कंक्रीट। 80 mm थिक सीमेंट कंक्रीट मैं इसके नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 80 mm का मतलब 8 mm, 80 mm का मतलब कितना होगा, 8 mm। तो 8 mm थिक मैंने क्या प्रोवाइड की, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये है आपकी सीमेंट कंक्रीट, टाइल के जस्ट नीचे, टाइल के नीचे, टाइल इसके ऊपर लगाई गई है। तो ये 80 mm थिक मैंने सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड की। फिर इससे नीचे मैं 100 mm थिक, 100 mm थिक क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सीमेंट कंक्रीट। 100 mm थिक मैंने इसके नीचे भी सीमेंट कंक्रीट, 100 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, 100 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी मैंने 100 mm थिक सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड की, 100 mm थिक सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड की। 100 mm थिक सैंड फिलिंग, अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, 100 mm, ठीक है, 100 mm थिक क्या दिखा रहा हूँ, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग। तो 100 mm थिक सैंड फिलिंग मैं दिखा रहा हूँ नीचे। तो 100 mm थिक यहाँ पर मैंने क्या शो की, 100 mm के 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मैंने दिखाई यहाँ पर सैंड फिलिंग। तो 100 mm थिक मैंने क्या दिखाई, सैंड फिलिंग दिखाई, ठीक है, सैंड फिलिंग। और नीचे मेरे पास क्या है, कंसोलिडेटेड अर्थ, ठीक है, कंसोलिडेटेड अर्थ मैंने यहाँ पर शो की नीचे, ठीक। और आप क्या कर सकते हैं, अब नेमिंग दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये सबसे ऊपर मैंने क्या दी है, ये है मेरी 600 इंटू 600 mm कैसी, सेरेमिक टाइल, टाइल, ठीक है, 600 इंटू 600 mm। अब उससे नीचे मैंने क्या दिया है, 80 mm थिक, 80 mm थिक सीमेंट कंक्रीट, रेशियो लिया है 1:2:4 का। इससे नीचे मैंने क्या प्रोवाइड किया है, इससे नीचे मैंने प्रोवाइड किया 100 mm थिक, 100 mm थिक सीमेंट कंक्रीट, रेशियो 1:4:8 का। इससे नीचे जो मैंने प्रोवाइड की है वो प्रोवाइड की है सैंड फिलिंग, 100 mm थिक क्या, सैंड फिलिंग, ठीक है। और सबसे नीचे मेरी क्या है, ये मेरी अर्थ फिलिंग है, या कंपैक्टेड, या कंपैक्टेड अर्थ, ठीक है, ये कंपैक्टेड अर्थ है। तो ऐसे मेरी क्या कंप्लीट होती है, सेरेमिक या वेट्रीफाइड क्या कंप्लीट हो जाती है, टाइल फ्लोर। और यहां पर दिखा दो इसमें 45 डिग्री पर ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए, 45 डिग्री पर आप ब्रिक सिंबल यहां पर शो कर दीजिए। ब्रिक सिंबल आपने शो किए ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रिक सिंबल आपने यहाँ पर शो किए। तो ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर आपने ब्रिक सिंबल शो किए, ठीक। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी साइड में, डैडो। ये क्या है मेरा, ये है 150 mm का डैडो, ठीक है। और ऐसा क्या कंप्लीट हुई हमारी सेरेमिक टाइल फ्लोर, ठीक है।
ये हमारा सेरेमिक या वेट्रियस टाइल फ्लोर या फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इसी के साथ क्या होता है हमारा, इसी के साथ हमारा फ्लोर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे जिसमें हम आपको आर्च पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास सिगमेंटल और सेमी सर्कुलर आर्च है, दोनों सिगमेंटल और सेमी सर्कुलर आर्च हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।